हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू, जय जय मेरी गंगे मैया जी। 80 गंगा एवं भागीरथी जी के संगम से आप गंगा मैया जी के पवित्र संगम के दर्शन कर रहे हैं। जय मेरे भोले शंकर महादेव। कल पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद आप ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। जय मेरे शंभू, जय मेरे भोले शंकर महादेव। वाह जी। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई है और कुछ बिजलियां तो ऐसी हुई जो जीवन में मैंने कम ही देखी हैं, और कुछ की मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, वो भी मैं आज आपको इस क्लिप में दिखाऊंगा। अकेला बैठा हुआ है और खा भी नहीं रहा, कुछ उदास सा लग रहा है ये तो। अब इसको देख के बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। आप देख रहे हैं परिवार बढ़ता ही जा रहा है। 3 बार या 4 बार अब मुझे यहाँ पर चावल डालने पड़ते हैं। एक बार ये तोते खा के जाएंगे, पेट भर लेंगे, फिर दूसरे पक्षी आएंगे, फिर दोबारा तोते आ जाएंगे। बड़ा आनंद प्राप्त होता है मुझे इनके माध्यम से। आज मैं गिन के देखूंगा इनको कितने हैं। आप भी गिन के देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कितने तोते हैं। अभी दूसरे पक्षी तो आए ही नहीं है। शंभू बोले। अरे हाँ, कल इस मंदिर पे लाइट्स लग गई हैं। अभी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और लाइट्स लग गई हैं, तो मैं पता करता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा अगर हो गई होगी तो मैं आपको भी जल्दी दर्शन कराऊंगा। फिर यहाँ के माता का मंदिर है ये, बहुत सुंदर तो लगता ही है और बहुत सुंदर लोकेशन भी है। और वहाँ से जब ये दृश्य आप देखेंगे तो शायद और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव। जय जय मेरे भोले शंकर महादेव। मित्रों, कल शाम को जब मैं यहाँ पर आया था तो कोई भाई यहाँ से वो शिवलिंग उठा ले गया जो मैंने गंगा जी से पत्थर उठाकर बनाया था। चलिए कोई बात नहीं, उस भाई को ये नहीं पता कि वो केवल एक पत्थर लेकर गया है, शिवलिंग लेकर नहीं गया, केवल एक पत्थर लेकर गया है। क्योंकि महादेव तो यहीं विराजमान है मेरे साथ, मेरे मन में। और जो भी पत्थर मैं यहाँ रख दूँ वो मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से शिवलिंग बन जाता है। हर हर महादेव। जय गंगा मैया जी। और मित्रों, आज मैं स्टैंड लेकर नहीं आया हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो वैसे भी मैं रोज आपके सबके नाम से माँ गंगा जी में डुबकी लगाता हूँ, और आज भी स्नान अभी मैं करने जा रहा हूँ। आप सब भाई बहनों के नाम डुबकी लगाकर और फिर शिव पुराण कथा का वाचन पाठ श्रवण शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जय मेरे भोले शंकर महादेव। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू। जय जय मेरी गंगे मैया जी। जय हो शिव पुराण जी की जय हो। जय मेरे भोले शंकर महादेव। जय मेरे शंभू। चलिए मित्रों, शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। एक अध्याय मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन किसी कारणवश फोन में आवाज नहीं आई थी, तो उसी अध्याय को मैं आज फिर से पढ़ देता हूँ। वैसे तो मैंने
पूरा शिव पुराण ही पहले पढ़ा हुआ है, परंतु इस दिव्य पुराण को जितनी बार आप पढ़ें, जितनी बार सुने, आनंद ही आनंद है। शुरू करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संहार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती माता ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने
तो उसकी सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरा देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेता था, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी वहां शीघ्र आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं
अर्थात वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। अध्याय 5। अगला अध्याय कल हो सकता है श्रवण करें। कल सोमवार है, मुझे श्री काशी विश्वनाथ जी के चरणों में जाना है। हर सोमवार की तरह ऋषिकेश में था तो हर सोमवार श्री नीलकंठ महादेव जी के चरणों में जाता था। बात एक ही है, ये भी मेरे प्रभु नीलकंठ जी मेरे प्रभु और यहाँ भी मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे हृदय में मेरे प्रभु विराजमान है। मैं जहाँ भी हूँ मेरे शिव शंकर मेरे हृदय में हैं, उनका शिवाला मेरे हृदय में ही है। ये अगला जो अध्याय है इसकी कथा प्रयास करूँगा कल हो, नहीं तो समय अनुसार जैसे होगी 1-2 दिन बाद जब भी आपको पता लग ही जाएगा। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो घंटी का बटन दबा लें ताकि जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हर हर महादेव, जय मेरे भोले शंकर महादेव। हे मेरे भोले शंकर महादेव, हे मेरी गंगा मैया, हे पावन भूमि, मुझसे ये शिव पुराण कथा पाठ करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि गलती भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, जय मेरे गंगे मैया। ओम नमः शिवाय। जय जय मेरे शंभो। मित्रों, आज मैं आपको एक श्लोक का पाठ करके सुनाता हूँ। श्लोक थोड़ा लंबा है परंतु यह श्लोक ये शिव पुराण में काफी बाद आता है। आप देखिए काफी पाठ करने के बाद आएगा। और यह श्लोक, यह याचना ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को मनाने के लिए की थी। ब्रह्मा जी से कोई गलती हो गई थी तो ब्रह्मा जी ने यही श्लोक का पाठ करके शिव शक्ति जी को क्षमा याचना की थी, उनको प्रसन्न किया था, उनको मनाया था। ये जब स्वयं ब्रह्मा जी अगर शिव शक्ति जी को मनाने के लिए किसी श्लोक का किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कितने परम पवित्र शब्द होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जब भी शिव पुराण पढ़ता हूँ मेरा हर समय प्रयास रहता है कि पाठ करने के बाद मैं इस श्लोक का पाठ जरूर करूं, क्योंकि ये क्षमा याचना है अपनी गलतियों के लिए जो स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव शक्ति से की थी। वही क्षमा याचना मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपने घर में भी इसको पढ़ सकें। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और घर में इसको या तो बड़ा करके लगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। चलिए मैं पाठ करता हूँ इस श्लोक का। जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर, जय सर्व गुण श्रेष्ठ, जय सर्व सुराधीप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायिके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुंदरी, जया मोग महामाय, जया मोग मनोरथ, जया मोग महालील, जया मोग महाबल, जय विश्व जगन मातर जय, जय विश्व जगन्मयी, जय विश्व जगदात्री, जय विश्व जगत सखी, जय शाश्वती कैश्वर्य, जय शाश्वती कालय, जय शाश्वती काकार, जय शाश्वती कानुग, जयात्मत्र निर्मात्री, जयात्मत्र पालिनी, जयात्मत्र संहर्त्री, जयात्मत्र नायिके, जयावलोक नायत जगत ब्रह्मण कारण, जयावलोक नायत जगत कारण ब्रह्मण, जयापेक्षाक कटाक्षोत हुत बुद्ध बुद्ध भौतिक, जय देवाद्य विज्ञेये स्वात्म सूक्ष्म दृशोज्वले, जय स्थूलात्म शक्तेशे, जय व्याप्त चराचरे, जय नानेक विन्यस्त विश्व तत्व समुच्चय, जया सुर शिरोनिष्ठ श्रेष्ठानुग कदम्बक, जयोपासित संरक्षा संविधान पटेयसी, जयोन्मूलित संसार विश्व वृक्षांग क्रोधगमे, जय प्रादेशिक कैश्वर्य वीर्य शौर्य विजृंभण, जय विश्व बहिर्भूत निरस्पर वैभव, जय प्रणीत पंचार्थ प्रयोग परमामृत, जय पंचार्थ विज्ञान सुधा स्तोत्र स्वरूपिणी, जय प्रणीत पंचार्थ प्रयोग परमामृत, जय पंचार्थ विज्ञान सुधा स्तोत्र स्वरूपिणी, जयति घोर संसार रोग महार रोग भीष्वर, जया नादिम लाग्यांतमः पटल चंद्रिके, जय त्रिपुर कालाग्ने, जय त्रिपुर भैरवी, जय त्रिगुण निर्मुक्त, जय त्रिगुण मर्दिनी, जय प्रथम सर्वज्ञ, जय सर्व प्रबोधिके, जय प्रचुर दिव्यांग, जय प्रार्थित दायिनी, क्व देवते परम धाम क्व च तुच्छम ही नो वच, तथापि भगवन भक्त्या प्रलपंतम क्षमस्व माम। हे शिव शक्ति जी, मुझसे और सभी देखने वाले सुनने वाले भाई बहनों से किसी प्रकार की कभी भी कोई भी गलती त्रुटि पाप भूल चूक अपराध हुआ है, कृपया उसे क्षमा करें। अपने बच्चों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति जी की जय हो। जय जय शिव शक्ति जी की जय हो। जय मेरे बोले शंकर महादेव। जय मेरे शंभू। जय मेरे गंगे मैया। हर हर महादेव। जय मेरे शंभू। भाइयों बहनों, कल की वीडियो देखने के बाद, मेरे विचार सुनने के बाद आप सभी भाइयों बहनों ने मेरा समर्थन किया, मेरी बातों को ठीक माना और मुझे सपोर्ट किया। आप सभी भाई बहनों को हृदय की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। हर हर महादेव। और कल एक और भाई का वो वीडियो देखने के बाद गलत कमेंट आया था, तो अब वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को अब चैनल से ब्लॉक करना आरंभ कर दिया है। अब वो भाई कभी भी जो उल्टे कमेंट सीधे कमेंट ऐसे करते हैं, वो कभी भी मेरे द्वारा ऐसे पवित्र दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनको ब्लॉक करना मैंने शुरू कर दिया है। मुझे फालतू की टेंशन नहीं चाहिए कि भाई कोई जरा सा, क्योंकि मैं हर एक के कमेंट को उतनी ही महत्वता देता हूं, क्योंकि आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, जवाब भी सबको देता हूं। तो कोई एक कमेंट कर देता उल्टा सीधा और मेरा दिमाग कई दिन खराब रहता है कि यार ऐसे लोग भी हैं। तो अब उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि स्वामी जी महेशानंद जी ने कहा था कि अगर राम है तो रावण भी है।
मनुष्य हैं तो राक्षस भी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अच्छाई में भी बुराई ही ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, चिंता वाली बात ही नहीं है, अब वो कभी ऐसे दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जय मेरे बोले शंकर महादेव। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर बारंबार धन्यवाद। और मित्रों एक बात और बोलता हूँ, वीडियो आज वैसे काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि मैं समय समय पर अलग अलग वीडियोस में पिछले साल 1.5 साल से मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, कोई अलग मेरे पास समय के अनुसार कोई अलग टॉपिक अलग विषय आ जाता है, तो ज्ञान देने योग्य तो मैं नहीं हूँ खैर, परंतु मैं जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है कहीं से या जो मुझे है इनकी कृपा से, वो मैं आप भाई बहनों तक पहुँचाता हूँ। 150 के लगभग वीडियोज़ हैं। आप कभी कभी मेरी पुरानी वीडियोज़ को उठाकर उनको भी देखा कीजिए, गंगोत्री धाम की, गोमुख की। अभी मैं लॉकडाउन में 2 बार गंगोत्री गया हूँ, और मुखवा गांव में रहा मैं नवरात्रों में। वहाँ की मुखवा गांव की बर्फबारी की, बहुत सुंदर मुखवा गांव की गंगा मैया जी का गांव है, वहाँ मंदिर है उनका। शीतकाल में आवास वहीं होता है, माँ गंगा जी की डोली जब नीचे आती है। तो ऐसे परम पवित्र स्थानों के, वारणावत पर्वत, वारुणी यात्रा के, और ना जाने कितने ऋषिकेश के कितने अनेकों मंदिरों के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो कभी कभी पुरानी वीडियोस भी देखा कीजिए। हर हर महादेव। जय मेरी गंगे मैया। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी पर आपकी माँ गंगा जी की कृपा और महादेव जी की कृपा आप सभी भाई बहनों पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। जय जय गंगा मैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बिजलियां अभी